घुटको निर्तू क्षेत्र में विकास का सपना दिखाकर विनाश की कहानी लिख दी गई। अब ग्रामीण खुद को छला हुआ पा रहे हैं। पिछले दिनों हुए आंदोलन के बाद उन्हें 1 महीने बाद कार्यवाही का झुंझुना पकड़ा दिया गया है, तो वहीं कोल वासरी श्री और फैक्ट्री की वजह फसल बर्बादी की कगार पर है। 10 साल पहले बिलासपुर के करीब घुटको में पावर एंड कोल फील्ड वेरिफिकेशन की शुरुआत की गई। उस दौरान गांव में खेती किसानी करने वाले किसानों को सपना दिखाया गया कि वे अपनी जमीन बेच दें तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को कंपनी में पक्की नौकरी मिलेगी। एक मुश्त रकम और नौकरी की लालच में सैकड़ों लोगों ने अपनी जमीन बेच दी। फैक्ट्री प्रबंधन ने जमीन खरीदने से पहले लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को दिहाड़ी मजदूर के तौर पर रखा गया और उन्हें 3 महीने में निकाल भी दिया गया। अब यह लोग न घर के रहे न घाट के, खेती करने को जमीन नहीं रही और नौकरी से भी अजीबोगरीब बहाने कर उन्हें निकाल दिया गया। कभी कहा गया कि वे तो ठेकेदार के कर्मचारी थे, तो कभी उन पर शराब पीने का इल्जाम लगाया गया। प्रबंधन की वादा खिलाफी और तानाशाही से हताश ग्रामीणों ने पिछले दिनों ग्राम निर्तू स्थित पावर एंड कोल फील्ड वेरिफिकेशन के खिलाफ धरना दिया। यहाँ प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, तो फिर उन्हें 1 महीने का वक्त देकर कार्रवाई का झुंझुना थमा दिया गया। वर्तमान में ये कोल फील्ड का है और आयरन फैक्ट्री है। यहाँ हमारी चर्चा में जो मेरे को बुलाया था ऑफिस, तो एक बार गया था, तो बोले थे कम से कम 20-25 जने को काम करने के लिए अच्छा से व्यक्ति जो सादा हो, पीने खाने वाला ना हो, ऐसा व्यक्ति चुन कर निकालना होगा पटेल जी आपको, और फिर हम उसको ज्वाइन कर देंगे, जिसमें रोजगार में भी आपका गांव में सहयोग भी हो जाएगा और सामने पर रहेंगे, बाहर जाने की औचित्य नहीं होगा, ये बोला गया है। ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है, लेकिन वर्तमान में देखते हुए स्वास्थ्य संबंधित को जो बीमारी सामने पर आई थी, तो उस समय पर बोला था कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र यदि खोल दिया जाए तो सुरक्षित हो जाएगा हमारे गांव, ये बोला गया है। तो अभी जो बात हुआ तो 3 कमरे के लिए बताया गया था, लेकिन हमारे ग्राम के मोहल्ला पूरा बस्ती आपस में बैठकर हमें यहाँ कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है ऐसा बोलता है। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी फैक्ट्री खोल कर रखा है और यदि हमें सहयोग और सुविधा दे रहा है तो उसका तो हमें ग्रामीण को लाभ लेना ही चाहिए, अपितु ऐसा नहीं कि उसको तिरस्कार करके चलें। अभी आज मेरे ऊपर में आएगा, कल किसी के ऊपर में आ सकता है, कुछ भी हानि हो सकता है, उसको तत्परता के लिए ये जरूरी है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि निर्तू सरपंच केदार पटेल फैक्ट्री प्रबंधन से मिले हुए हैं, जबकि केदार पटेल इस बात से खफा है कि ग्रामीणों ने अपने ही विनाश के लिए फैक्ट्री प्रबंधन को जमीन क्यों बेची। मेरे सह पर नहीं चला है। ग्रामीण अपनी स्वयं की ज़मीन को जब बेचे हैं तो मेरे को तो नहीं पूछे हैं कि मैं बेच रहा हूँ, और अधिक से अधिक कीमत पर बेचे हैं और वो खरीदे हैं। फैक्ट्री वाले हैं, कहीं पर खरीदेगा, कहीं पर बनवा सकता है उन लोग। भाई सह दिए हैं हमारी ग्राम, तभी तो ज़मीन खरीदा है। यदि नहीं दिए होते तो काहे ऐसा समय आता। मैं तो कितनों जने को मना किया कि यहाँ ज़मीन बेचना बंद करो और ये समय पर नुकसान है अपन ग्राम को, लेकिन लोग कोई नहीं समझ पाए और अपनी अपनी ज़मीन को बेचते गए। ग्रामीण स्वयं बेचे हैं ज़मीन, तब तो शिकायत नहीं किया, मेरे तक के तो नहीं आए कि मैं बेच रहा हूँ अपनी ज़मीन। उनको आना चाहिए और सामने पर ग्राम की बैठक लेना चाहिए कि यहाँ पर ज़मीन बिक्री बट्टा हो रहा है, इसको क्या कैसे करें, लेकिन इन लोग कोई अपनी मतलब ही नहीं है और अपनी ज़मीन को बेचते गए। इसमें तो अपने ग्रामीण को सोचना चाहिए कि हमारी जब हम बिक्री बट्टा कर रहे हैं तो हमारी क्या होगा आने वाले समय पर, ये नहीं सोच पाए और अपनी कर्म को कर लिए, ये हुआ है। समस्या तो बहुत ज़्यादा होती, एकदम झरझर आवाज़, बहुत ज़्यादा, आगे चल के और भी परेशानी जा है। कंपनी के मालिक और प्रबंधन का खौफ ऐसा है कि ग्रामीण पीड़ित होने के बावजूद उनके खिलाफ बोलने से भी डरते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन ने करीब 30 टेक्नीशियन और 150 से अधिक मजदूर के रूप में ग्रामीणों को काम पर रखा था, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत धीरे धीरे अधिकांश ग्रामीणों को काम से निकाल दिया गया। किसी भी ग्रामीण को 2 साल से अधिक की नौकरी नहीं दी गई ताकि उन्हें परमानेंट ना करना पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री स्थापना के पहले CSR मद से गांव के विकास का वादा किया था। कहा यह भी जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक ने निर्तू और घुटकू को गोद भी लिया था, इसके बावजूद CSR मद से एक काम नहीं किया गया।
उल्टे निरतू घुटको मुख्य मार्ग से रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए एकमात्र आम रास्ता पर फैक्ट्री प्रबंधन ने कब्जा कर लिया और कथित तौर पर CSR मद से 50 लाख रुपए खर्च कर 1.5 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कर दिया। साथ ही सड़क पर बैरिकेड लगाकर चौकीदार बैठा दिया गया ताकि सड़क का इस्तेमाल केवल फैक्ट्री में आने जाने वाले भारी वाहनों के लिए ही किया जा सके। ग्रामीणों की आवाजाही रोक देने से उनकी परेशानी बढ़ गई। इससे लेकर भीतर रोष है। हाँ, अभी तो भगा दिए थे, इसलिए हम लोग क्या करे थे, अनशन में बैठे थे 4 दिन के लिए। कितने लोग लगभग निरतू घुटकू से 50-60 आदमी थे। उसके बाद वो बोला कि 1 महीना बाद बताऊंगा। वो तो गोदनामे में लिया है जी, घुटकू निरतू को। गोदनामा के मतलब क्या होता है उसको खुद पता होना चाहिए, है ना। कब्जा किया है, उसके बाद भी गोदनामा लेने के बाद उसको तो सब चीज़ देना चाहिए ना, जैसे रोजगार, जैसे युवा है, जैसे उनकी योग्यता, उसके हिसाब से तो सब चीज़ मिलना चाहिए ना सर। बहुत दिक्कत होता है सर, बेरियल लगा है, दिक्कत है। क्या लगता है रेलवे की जमीन है, सरकारी जमीन है, ऐसा लगा सकता है क्या कोई प्लांट वाला? अब लगाए हैं भाई, रेलवे कर्मचारी भी कुछ नहीं बोलते, और आम लोग लगाते तो बोलते। अगर हम लोग लगा देंगे तो बोल देंगे कि क्यों लगा है नहीं। सच है कि नहीं? आप तो खुद देख रहे हो, है ना। क्या होना चाहिए भैया इसको बहुत बेकार हो रहा है यार। अच्छा होना चाहिए, कुछ अच्छा आदमी आए और अच्छा बनाए। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, है नहीं। गांव में लोगों ने कहा कि वादा खिलाफी करते हुए फिल ग्रुप द्वारा CSR मद से एक काम नहीं कराया गया। अब फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और कोयले के डस्ट से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लोग घर में कपड़े तक नहीं सुखा पा रहे हैं। फसल पर डस्ट की परत होने से फसल बर्बाद हो रही है। आम सड़क पर फैक्ट्री ने कब्जा कर लिया है। सरकारी जमीन पर तालाब बनाया गया है, उसमें फैक्ट्री के लिए पानी भरता है। इस फैक्ट्री की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। सब्जी बाड़ी उजड़ गई। लोगों को रोजगार के नाम पर धोखा मिला। खेतों में फैक्ट्री का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर विकास का सपना दिखाकर यहाँ विनाश की इबारत लिख दी गई है। अभी जैसे ना हमारे यहाँ किसान लोगों का थोड़ा सा नुकसान तो हो रहा है डस्ट के नाम से, और हॉस्पिटल के लिए अभी बोले थे खुलवाएंगे, ऐसा करके उस दिन बैठक भी किया था। वाला मन कहाँ दे वो नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो बोले कि हॉस्पिटल के जगह हमको दूसरा चीज़ चाहिए, हमको नहीं चाहिए हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारा योजना मिल रहा है अपने गांव में। और उसके लिए क्या है, जैसे खेती बाड़ी का जो अपने यहाँ खेती बाड़ी से पूरा आधारित है पूरा, तो उसमें डस्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। अब इनका बेचने का उद्देश्य ये था कि उधर का क्या है, पहले पानी की समस्या था, तो उस नाम से कई लोग अपना ज़मीन को बेचे हैं और अपना प्लाट के एरिया में लिए हैं। जैसे नज़दीक में और प्लाट है तो उस एरिया में लिए हैं, इस टाइप का है। ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि भाई ये यहीं तक सीमित होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी से लेके हर चीज़ का समस्या आएगा। फिर इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें पानी भी अवशोषित होता है ना। जैसे अभी भरारी में चल रहा है, भरारी में 8 एकड़ 10 एकड़ में सिंचाई होता था, आज ऐसा हो गया है कि वहाँ 1 एकड़ सिंचाई नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों स्थानीय बेरोजगारों ने धरना देकर 50% पदों पर नौकरी दिए जाने, जिन परिवारों की जमीन अधिग्रहित की गई है उनके एक सदस्य को नौकरी देने, सभी कर्मचारियों के लिए बीमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करने, कलेक्टर दर पर वेतन देने, कंपनी में ठेका प्रथा बंद करने, कंपनी के आसपास प्रभावित हो रहे किसानों को उनकी फसल के नुकसान का मुआवजा देने, हर 6 महीने में स्वास्थ्य शिविर लगने और सालाना टर्नओवर का 2% CSR राशि प्रभावित ग्राम पंचायत को दिए जाने की मांग की है। इधर कंपनी का कहना है कि उन्हें इतना लाभ नहीं हो रहा है कि वे CSR पर खर्च कर सके। इस मामले में कैमरा ऑफ करते ही ग्रामीण विनाश की कहानी सुनाने लगते हैं, लेकिन प्रबंधन का डर ऐसा है कि कैमरे पर कुछ कहने से सहम जाते हैं। फिर भी कई लोगों ने यहाँ की सच्चाई उजागर की है। पता नहीं इसके बाद भी जिला प्रशासन, पर्यावरण विभाग और अन्य एजेंसी इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।